प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव, पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव, जय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा जय गुरुदेव नामी धाम के महाप्रभु दाता दयालु गुरु महाराज सभी जीवों के मसीहा कणकण में सर्वत्र व्याप्त रामी धाम के महाप्रभु दाता दयालु गुरु महाराज आपके चरण कमलों में कोट कोट नमन। पुनः आपके चरण कमलों में कोट कोट नमन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाइयों बहनों, इस आसपास के नगर निवासी भाई बहनों को वंदन अभिनंदन के साथ मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आपने बहुत बार कथा सुनी होगी, अनेकों बार भागवत सुनी होगी, गीता पुराण पढ़ी होगी, सारे रामचरितमानस का पाठ किया होगा, परंतु उसमें जीवात्मा के संबंध में क्या लिखा है ये समझना आसान नहीं। क्यों? वो संतों की वाणी है, ईश्वर के आवाज में लिखी हुई है, वो समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। सत्संग में संत सद्गुरु जो पहले से बता रखा है, जीवात्माओं के कल्याण की बात जो कही है, उसी का यहाँ पर पुनः स्वामी जी के कहे हुए वचनों को कहने का प्रयास किया जाता है। आज हम मानव शरीर में हैं, क्या हम समझ पाए ये मानव शरीर क्या है? इस शरीर के अंदर एक पावर है जिसे जीवात्मा कहते हैं। क्या उसके विषय में हमें पता है? वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, यहाँ कैसे फंसी है, कैसे छूटेगी, अपने घर कैसे जाएगी, ये आत्मकथा क्या किसी को पता है? क्यों नहीं पता है कि आप लोग या हम लोग जो कोई संत सद्गुरु की शरण में नहीं गया उसे कुछ पता नहीं। जो लोग संत सद्गुरु के पास पहुंच जाते हैं, उनकी वाणी को ध्यान से सुनते हैं, उनसे जीवात्मा के घर जाने का रास्ता पा लेते हैं, उस मार्ग पर जो चलता है उसे वो मार्ग मिल जाता है और जीवात्मा अपने घर पहुंच जाती है। इन्हीं बातों की चर्चा सत्संग में की जाती है, जो संतों ने बताया है, जो पढ़ाया है, कराया है। सारी क्रियाओं को यहाँ पर संतों की वाणी को दोहराने का प्रयास किया जाता है। इसलिए सभी से निवेदन है, अगर आपके पास समय है तो सत्संग के स्थल पे आने की कृपा करें। अगर नहीं आ सकते हैं तो ध्यान से सुन तो सकते ही हैं, फिर भी अगर आप सुनेंगे तो फायदा आपको ही होगा, नहीं सुनेंगे तो नुकसान भी आप ही का होगा। क्यों? जीवात्मा इस संसार में अनेक कष्ट भोग रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। एक दो नहीं, 84 लाख। 84 लाख में 4 खान के जीव हैं, पिंडज, अंडज, उष्मज, अस्थावर। पिंडज जो पिंड से पैदा होते हैं, पिंड लेकर आते हैं, वे जीव
पिंडज कहलाते हैं, जो शरीर से पैदा होते ही आंखें इनकी खुल जाती हैं। दूसरी बात, अंडज हुए जीव कहलाते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। उष्मज हुए कहलाते हैं जो नालियों में या गंदे गोबर आदि में जो है कीड़े जो अपने आप पड़ जाते हैं, वे उष्मज कहलाते हैं, गर्मी सर्दी से पैदा होने वाले जीव। स्थावर वे कहलाते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, हजारों साल एक एक स्थान पे खड़े रहते हैं, धूप छांव बरसात जाड़ा सब बर्दाश्त करते हैं। जरा विचार तो करो कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया, उनसे थोड़ा थोड़ा पूर्ण बना। जैसे वृक्ष है, धूप में खड़ा है, कोई पक्षी आया, उसके नीचे बैठ गया, छाया मिली, संतोष उसे मिला, उससे उसका कुछ पूर्ण बना। इसी प्रकार अनेक शरीरों से जो पूर्ण धीरे धीरे इकट्ठा होता है, 84 लाख जन्मों में जो भोग रहे हैं अपने कर्मों को, उनसे जो पूर्ण बनता है 84 लाख योनियों से, उसका परिणाम ये होता है कि मानव शरीर प्राप्त होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, कबहु करी करुणा नर देहि, देत करिहेत स्नेही। तीन लोक के मालिक, जिनको काल भगवान कहते हैं, धीरे धीरे जब ये पूर्ण हमारा एकत्रित हो जाता है तो उसके पूर्ण के प्रभाव से खुश हो करके ये मानव शरीर दे देते हैं और आजादी दे देते हैं। आजादी ये है, अच्छा करो या बुरा करो, स्वतंत्र हैं, सारे जीव स्वतंत्र हैं। मगर इतनी बात है, केवल मानव शरीर से ही पूर्ण कर्म हो सकता है, बाकी किसी संस्कृति किसी भी शरीर से पूर्ण कर्म नहीं होता। इसी शरीर से अगर हम पूर्ण करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अगर पाप कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। ये दो विधान काल भगवान के बनाए हुए हैं, स्वर्ग नरक। मुक्ति जीव की नहीं, मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति का रास्ता केवल संतों के पास है। संतों के पास एक नाम है, नाम एक ऐसा रास्ता है, उसका ध्यान करके, नाम को पकड़ करके जीव आत्मा अपने घर जा सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। संसार में अनेक पंथ हैं, अनेक गुरु हैं, अनेक भजन करने के रास्ते हैं, मगर मुक्ति नहीं होती। क्यों? मान लीजिए कोई गणेश की पूजा कर रहा है, ये देवी देवता है, देवी देवताओं की पूजा करने से स्वर्ग मिलता है। भगवान राम और कृष्ण की पूजा करने से वैकुंठ मिलता है। दुर्गा माँ की पूजा करने से माया लोक में निवास होता है। मुक्ति नहीं होती। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में जीव जो कल्पना करता है उसे वहां पर प्राप्त हो जाता है, जो भी कल्पना करे। मगर ये बहुत छोटी चीज है, संतों के हिसाब से ये बहुत छोटी सी चीज है। कल्प वृक्ष क्या है? कामधेनु गौ क्या है? क्या हमने पता लगाया? क्या हमें पता है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी तक किसी संत सद्गुरु के पास नहीं गए, और गए तो उसकी जानकारी नहीं थी। गुरु महाराज जो कुछ कहते रहे वो हम इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया।
किया नहीं, और किया तो अपनी मनमानी की, गुरु के आदेशानुसार नहीं किया। करते सभी लोग, मगर गुरु के आदेश से, गुरु के आदेशानुसार जब हम भजन करेंगे तभी हमारी जीवात्मा जग सकती है, तभी जीवात्मा के आँख कान खुल सकते हैं। अगर हम मनमानी करेंगे तो जीवात्मा कभी नहीं देंगे। ये स्वामी जी के शब्द हैं। बच्चा, खाना पूर्ति करोगे तो तुम्हारी जीवात्मा जग नहीं पाएगी, खाना पूर्ति से नहीं होगी। स्वामी जी ने कहा, बच्चा जब 3 घंटा भजन पे बैठोगे तब मन रुकेगा, जब मन रुकेगा तब कार्य शुरू होगा। हम कितनी देर बैठते हैं विचार तो करें। हम 1 घंटा खींच खांच के बैठते हैं, तब तक तो मन भागते रहता है। स्वामी जी ने कहा मन जो 3 घंटे में रुकता है। 3 घंटे जब हम बैठे एक आसन पे, फिर बैठने में स्वामी जी ने समझाया कि बच्चा अगर एक आसन पे बैठे रहो, हिले डुले ना, तो जीवात्मा का जो पावर है वो शरीर से सिमटेगा और सिमट करके छठे चक्र पे आ जाएगा। पूरा पिंड से सिमट करके यहाँ पर आ जाएगा छठे चक्र पे, फिर अंड में चढ़ जाएगा, और जब अंड में पहुंचेगा तो अंड में जीवात्मा बैठी है तब जगेगी। ये विधान है। और स्वामी जी ने कहा, एक बहुत बढ़िया सी बात बताई, बढ़िया तो उनकी एक शब्द है जो हमें याद है, वो हम बता रहे हैं। उन्होंने बताया, साधन भजन में जब बैठिए तो चित्त के चेतन द्वार पे, इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, वैसे संतों ने 16 दरवाजे बताए हैं। 10 का वर्णन है, 6 गुप्त हैं जो कहीं पर लिखित नहीं आते। किसी संत ने उन 6 द्वारों का वर्णन ही नहीं लिखा, क्योंकि वो इतने खतरनाक होंगे, उनमें जीव जाकर के फंस जाएगा, इसलिए उनका वर्णन नहीं किया। 10 दरवाजों का वर्णन किया, उसमें 9 दरवाजे खुले हैं, एक बंद है। जो बंद है वही रास्ता मुक्ति का दरवाजा है। वो दोनों आंखों के ऊपर है, नीचे नहीं, छठे चक्र के ऊपर है। तो जब चित्त की चेतन द्वार पर, मन बुद्धि चित्त 3, मन रुके, बुद्धि रुके, चित्त रुके, तीनों जब रुक जाएं, रोकना कहाँ है? छठे चक्र पे, दोनों आंखों के मध्य भाग में। जब हमारा मन और बुद्धि चित्त तीनों छठे चक्र पे रुकेंगे, जब कुछ समय के लिए ही रुक जाएंगे, तो अंदर हमारे जीवात्मा बैठी, जीवात्मा से जोड़ करके जोड़ देंगे जब, तो वहां नीरस पैदा हो जाती है। वो जीवात्मा का पावर है नीरस। नीरस जब पैदा हो जाती है, वो जीवात्मा का पावर है, तब जो है कार्य शुरू होता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान करके साधन भजन में होशियारी के साथ कार्य करने की जरूरत है। तो चित्त के चेतन द्वार पे तिल के समान छोटा सा कपाट लगा। तिल सब लोग जानते हैं, मगर ये तिल बड़ा होता है जो हमारे आंख से देखते हैं हम। वो तिल जो है इससे भी बारीक होता है अंदर का। तिल का मतलब है काला बिंदु। मन बुद्धि चित्त जब यहाँ रुकेंगे, नीरस जब यहाँ पैदा हो जाएगी जीवात्मा का पावर, तब जो है तिल के समान समान बताया गया, इसलिए बाकी कोई उदाहरण नहीं मिला। मगर तिल बड़ा होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। कपाट लगा हुआ है, कपाट माने वज्र का फाटक लगा हुआ, वहां से जीवात्मा का रास्ता मकड़ी के तार से भी बारीक
है। इतना अगर साधक नहीं समझ पा रहा है तो साधक साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि दरवाजा ही नहीं मिलेगा। और जब दरवाजा नहीं मिलेगा तो भजन कैसे कामयाब होगा। इसलिए ध्यान से हमें विचार कर लेना चाहिए। चित्त के चेतन द्वार पर, ये चेतन द्वार है दोनों आंखों के ऊपर, और उस चेतन द्वार पर जब हम मन बुद्धि चित्त रोक पाएंगे तब नीरद पैदा होगी, और जब नीरद पैदा हो जाएगी तब जीवात्मा जगेगी, आगे का कार्य होगा। तो हमने पता नहीं लगाया कि हमें हमारी जीवात्मा कहाँ से आई, कैसे फंसी, कैसे छूटेगी, कैसे घर जाएगी, ये सब कुछ पता ही नहीं लगाया। स्वामी जी ने कहा, बच्चा साधन भजन में बैठो या सत्संग में आओ तो चुस्त दुरुस्त होकर के बैठो। चुस्त दुरुस्त का मतलब ये है कि शरीर यहाँ है, मन कहीं दूसरी जगह है। जब मन यहाँ नहीं रुकेगा तो भजन नहीं होगा, काम सब मन का। इसलिए स्वामी जी ने बार बार एक चेतावनी बताई, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को रोकना, इसी को जीतना कठना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सुरमा करना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। केवल मन को कंट्रोल करने की बात कही स्वामी जी ने। जब मन तुम्हारा कंट्रोल में हो जाएगा तो कार्य तुम्हारा शुरू हो सकता है। भाइयों बहनों, बहुत बारीक चीज है संतों की वाणी, बहुत बारीक में समझ में आती है। समझने के लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ता है, तब समझ में आती है। जय गुरुदेव। देखिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए बोलने में कठिनाई होती। खैर फिर भी चौहान साहब को आना था, वो पहुंचे नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आइए वो चीज हम ध्यान दें जिससे हमारा काम बन जाए। संसार की चीजों तो सब जगह मिल जाएंगी, सब जगह सुनने को मिल जाएंगी। कोई कथा सुना देगा, कोई भागवत सुना देगा, कोई कथा पुराण सुना देगा, कोई गीता सुना देगा, कोई कुछ भी सुना देगा, परंतु हमारी जीव आत्मा इस संसार से अपने घर कैसे जाए ये सब जगह नहीं मिलेगा। ये तो संतों के पास चीज है, संतों के पास पहुंचेंगे, उनके सत्संग सुनेंगे तभी मिलेगी। तो स्वामी जी ने जो चढ़ाई की बात की है उसकी बात हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जो स्वामी जी ने बताई है, मैं तो कुछ नहीं बताता, मुझे कुछ पता नहीं है, मगर स्वामी जी ने जो बताया है वो सभी को याद है। याद भले न हो, सुना सभी ने, किया है तो मिला होगा, खाना पूर्ति की होगी तो कतई नहीं मिलेगा। ये ऐसी चीज है। और गुरु को रिझा अगर नहीं पाए तो कितने दिन करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। 3 बातें विशेष ध्यान से सुननी चाहिए। बात यह है कि हमारे शरीर में जीवात्मा है, इसके 2 घर हैं। जहां से आई है अनामी धाम में, वहां इसका मकान है। ये प्रभु जी के जहां है, वहां से आई है, एक मकान वहां है, और एक मकान ये है जिसमें एक कैद है। और इस कैद मकान के लिए भी हमने मकान बना रखा है। जीवात्मा इसमें कैद है, ये तो इसका मकान है, परंतु इस मकान के लिए भी, शरीर के लिए भी हमने एक मकान बना रखा है। और इस मकान से जुड़े जितने भी क्या कहते हैं साधन हैं, चाहे वो परिवार हो,
चाहे समाज हो, चाहे धन हो, चाहे बच्चे बच्चियां हो, कोई भी हो। साफ साफ लिखा है, जब तक नाता जगत के तब तक भक्ति न होए, नाता तोड़े जगत से तो भक्त कहावे सोए। नाता तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। स्वामी जी ने कभी छोड़ने की बात नहीं कही, नाता तोड़ने की बात कही। तोड़ने और छोड़ने में अंतर है, समझने की जरूरत है। जो स्वामी जी ने समझाया है कि जीवात्मा के दो मकान, एक वहां एक यहाँ। इस मकान की जब तक याद रहेगी उस मकान में नहीं जाएगी, इसे भुलाना होगा। एक में माचिस लगानी पड़ेगी। माचिस मतलब है जड़ से खत्म। माचिस लगानी नहीं है, मगर जैसे माचिस जहाँ लगा दी जाती आग में कुछ नहीं बचता, सुई की नोक नहीं बचती, उसी प्रकार नाता जगत के जब सुई की नोक के बराबर भी न रह जाए, केवल गुरु ही सामने रह जाए, अनुराग हो जाए, गुरु के प्रति अनुराग हो जाए। अनुराग क्या है? पहले गुरु को जानिए, गुरु करो जान के, गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। लोग कह देते हैं गुरु करो छान के और पानी पियो, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गलत गलत क्यों है? अभी नामदान का पानी लाया जाए, 4 बार छाना जाए तो कब पी लोगे? पीने वाला हो जाए? नहीं। पानी पियो जान के, कुआं का है, नल का है, तालाब का है, नाली का है, कहाँ का है। गुरु पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु को कैसे छानोगे? तरकीब भी बताई संतों ने। क्या? जो स्वामी जी ने नामदान दिया है, जैसे बताया है वैसे हम करें, गुरु का परिचय मिल जाए। इसी को कहते हैं गुरु करो छान के। छानिए, जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको छानिए, उनके बताने के अनुसार छानिए। अपनी विद्या न लगाइए। जब तक अपनी विद्या रहेगी तब तक काम नहीं चलेगा। गुरु ने जो विद्या पढ़ाई है ऐसे 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 करो, जैसे बताया चित्त की चेतन द्वार पर तिल के समान छोटा सा कपाट लगा हुआ है, इसके ऊपर वहां से जीवात्मा का रास्ता मकर तार से भी बारीक है। जिसने इतना भेद जान लिया वही साधक है। अगर उसे इतना नहीं पता है तो पक्का साधक नहीं। ये जानना होगा, बगैर इसके नहीं मिलेगा। अगली बात बताई कि 5, 25, 3 से 3 के रंग दुलाई और सूरत निरत निकर कर बूझे तो लख सतनाद सूरत तब सूझे। ये रास्ता है चलने का। 5 इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि इस संसार में हम आए हैं, जीवात्मा के 2 मकान है, एक को छोड़ना होगा। संसार का पकड़े रहेंगे तो वहां का नहीं मिलेगा, और जब ये छोड़ देंगे तो वो मिल जाएगा अनामी धाम वाला। तो इसे भुलाना है। फिर अगली बात स्वामी जी ने इतनी सुंदर बताई है, इसमें आग भी लगा दो और इसी में रहो, इसको छोड़ करके नहीं जा सकते। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा बच्चा, स्वामी जी ने कहा बच्चा घर परिवार में रहो मगर मालिक बन के न रहना, सेवक बन के रहना। क्यों? ये तुम्हारे ध्यान में आ जाना चाहिए। ये जो कुछ हम देख रहे हैं सब गुरु का है। गुरु के प्रति इतना अनुराग हो जाए कि हर वस्तु में गुरु ही दिखाई दे, बाकी कुछ दिखाई ही न दे। अनुराग हो जाएगा। जब अनुराग होगा तब एक चीज पैदा होगी। अनुराग होता कब है? जाने बिन न होए पड़ती थी। गुरु को अगर हम जान नहीं पाए तो विश्वास नहीं होगा। जानना अभ्यास से होगा। जो नामदान मिला है नियमानुसार, गुरु के आदेशानुसार
अभ्यास करेंगे तो विश्वास हो जाएगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो विरह पैदा हो जाएगी। काहे की? गुरु ने जो रास्ता बताया है भजन करने का, उसकी विरह पैदा हो जाएगी। विरह माने उसके बगैर चैन नहीं पड़ेगी। एक टाइम भोजन न मिले मगर बर्दाश्त हो जाएगा, अगर एक टाइम भजन नहीं किया तो बर्दाश्त नहीं होगा। उसके पास एक मिनट का भी समय है तो भजन करेगा, उसे कहते हैं विरह। और जब विरह हो जाती है तो उसके बाद तड़प पैदा हो जाती है। जैसे मछली पानी से निकल करके तड़पती है, ऐसे वो साधक तड़पता है, गुरु के लिए तड़पता है, तड़प पैदा हो जाती है। रात दिन उसे गुरु ही दिखाई देता, गुरु के लिए तड़पता रहता, रोता रहता है, गाता रहता, नाचता रहता। लोग उसी को तो पागल कहते हैं। जब गुरु के रंग में रंग जाता है, अनुराग पैदा हो जाता है, तब अनुराग पैदा होता है। तड़प के बाद अनुराग पैदा होता है। जब अनुराग पैदा हो जाएगा तो उस संसार वालों के लिए वो पागल दिखाई देता है। कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी रोएगा, कभी कहीं एकांत में बैठ जाएगा, तो उसकी क्रिया संसार से अलग हो जाती है। तो लोग कहते हैं वो पागल हो गया, मगर वो कहता है संसार वाले सब पागल हैं। उस अनुरागी के लिए संसार वाले सब पागल दिखाई देते हैं। क्यों? उसने वो दौलत प्राप्त कर ली है जो हर एक को प्राप्त नहीं होती। तमाम करोड़ों लोग हमारे गुरु महाराज से जुड़े, कितने लोगों ने पाया है? अनुरागी कितने लोग हुए? सबको पता है, चंद लोग होते, करोड़ों में एक होता है अंदर में। जो करेगा उसी को मिलेगा। ये दौलत आसान नहीं है। क्यों? गलती हमसे हो रही। कहाँ पे? स्वामी जी ने कहा कि इसको संसार की दौलत को भूल जाइए और फिर इसी में रह करके भजन करिए। यानी इस संसार की दौलत में आग लगा दीजिए और फिर इसी में बैठ करके भजन करिए। जाओगे तो जिसका लेन देन कर्जा है वो पार नहीं होगा। बच्चे बच्चियां हैं, पत्नी है, भाई बंधु है, नात रिश्तेदार हैं, समाज है, इनका सबका एक दूसरे से लेन देन है। अगर छोड़ करके जाओगे तो कर्जा पार नहीं होगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा घर परिवार में रहो, सेवक बन के रहो और भजन करो, तब कल्याण होगा। फिर अगली बात बताया कि ये दौलत गुरु की, नाम को जगाना, ये दौलत गुरु की है और गुरु से हमें भीख मांगनी पड़ेगी। साधन भजन जो हम लोग कर रहे हैं ये दौलत गुरु की है और गुरु की दौलत पाने के लिए गुरु को रिझा करके उनसे भीख मांगनी पड़ेगी। क्या हमने कभी किया है? हम अपने अंदर विचार करें, क्या हमने कभी गुरु के सामने हाथ फैलाए, झोली फैलाई है? ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ के झोली फैला दी, ये नहीं। ये झोली फैलाने का मतलब नहीं है। झोली फैलाना का मतलब है कि हम सुमिरन ध्यान भजन जब करें, एकांत में बैठ के करें, सुनसान जगह पे करें और ज्यादातर रात में करें। दिन में तो संसार में उधम मचा रहे, रात में करें। इसीलिए लिखा हुआ है, जो ना जागे तीसरे पहर, करे न गुरुमत जाप, और मुंह खारे सोवत रहे, ताको लागे पाप। तीसर पहर होता है 2 बजे रात का, 2 बजे रात से 5 बजे सुबह तक या 8 बजे सुबह तक या पूरे दिन।
उसकी मर्जी की बात है, उसके अभ्यास की बात है, उसके प्रेम की बात है। जितना गुरु से प्रेम हो जाएगा उतने अधिक समय तक वो बैठ सकता है। अगर प्रेम नहीं है तो मन भगा ले जाता है। तो 2 बजे रात को उठ करके जो लोग भजन नहीं करते, नामदानी लोग, और सोते रहते हैं, मुंह फारे सोवत रहे, ताको लागे पाप, उनको पाप लगता है, पाप कर्म लगता है। क्योंकि गुरु कभी सोते नहीं है, संत सदगुरु कभी सोते नहीं है। कैसे नहीं सोते? सब लोग कहते होंगे स्वामी जी से मिलने गए तो लोग कह देते थे स्वामी जी इस समय आराम कर रहे हैं, मगर आराम नहीं करते, वो कभी आराम ही नहीं करते। वो शरीर को छोड़ देते, शरीर को छोड़ देते, अपने धाम चले जाते। वही उनको हम लोग यही कहते हैं कि सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मगर वे आराम नहीं करते। यहाँ संसार में आते हैं जीवों को जगाने के और ले जाने के लिए। उसके बाद जब छुट्टी पा जाते हैं यहाँ से तो आराम से लेट जाते हैं और लेट करके इसको शरीर को छोड़ देते हैं और छोड़ करके अपने धाम चले जाते हैं। वहाँ जब तक इच्छा होती है रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये हर साधक कर सकता है, ये काम हर साधक कर सकता है। अपने शरीर को छोड़ सकता है, जीते जी छोड़ सकता है। स्वामी जी ने बार बार कहा, बच्चा जीते जी मरना सीखो, वैसे सभी मरेंगे। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर लिखा, जा मरने से जग डरे, जा माने जिस जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, उससे तो मेरे मन में बहुत बड़ा आनंद आता है। कबीर साहब कहते क्यों? मरने से ही पाई पूर्ण परमानंद, मरने से ही तो मिलेगा वो पूर्ण परमानंद। जो ये बैठे हुए हैं, मरने से ही तो मिलेंगे, जीते जी मरने से ही मिलेंगे, मरने के बाद नहीं। स्वामी जी ने कहा, बच्चा मरने के बाद तो भगवान नहीं मिलता, हम कहाँ मिल जाएंगे? जीते जी मिलेंगे, मरने के बाद नहीं। तो ये अनुराग हो जाए, फिर विराग हो जाएगा, और विराग हो जाए तो बैराग हो जाए। विराग उसे कहते हैं संसार का कोई राग उसके पास नहीं रहता, न उसे भूख है, न प्यास है, न वस्त्र की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है, उसे कुछ नहीं चाहिए। केवल उसे गुरु चाहिए, केवल गुरु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अनुराग के बाद विराग, तब बैराग। त्याग नहीं करना चाहिए। त्यागी अनुरागी नहीं हो सकता, अनुरागी त्यागी हो जाता है। एक नियम, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि पहले त्याग कर देते हैं, बाद में अनुराग की प्राप्ति करते हैं। परंतु कहीं कहीं पे ऐसा लिखा है कि पहले त्याग नहीं, पहले गुरु के प्रति अनुराग हो जाना चाहिए, और अनुराग घर में ही हो जाएगा। और जब अनुराग हो जाएगा तो त्याग अपने आप हो जाएगा, कि त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। त्यागी अनुराग से, अनुरागी होने से खाली रह सकता है, क्योंकि त्याग तो उसने कर दिया, और त्याग करके मान लिया जंगल चला गया, कुछ कर दिया, अगर मन को नहीं रोक पाया, अगर मन को समझा नहीं पाया, तो त्याग सफल नहीं होता। वो पुनः घर वापस आता है या संसार में फंसा रहता है। परंतु जो अनुरागी घर में हो जाता है, उसे त्याग करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ रहेगा तो त्यागी, जंगल में रहेगा तो त्यागी। और ज्यादातर जो है अनुरागी घर को छोड़ देता है, जैसे मीरा जी ने छोड़ दिया, वो अनुरागी थी। अनुराग हो जाने के बाद उसे घर परिवार को अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए सब शून्य हो जाता है। तो पहली चीज
संसार की दौलत को भूलना है और इसी में रह करके भजन करना है। अनुरागी बनने के बाद जो क्रिया होगी वो आगे देखा जाएगा। तीसरी बात यह है, ये साधन भजन दौलत गुरु की है, गुरु से भीख मांगनी पड़ेगी। क्या हमने भीख मांगी है? हम अपने मन में विचार करें। ये कोई नहीं बता सकता कौन कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। इसमें कितने कितने ऊंचे साधक बैठे हैं, कोई नहीं बताता। वो स्वयं अपने अंदर ही आनंद लेता है, चुपचाप बैठा रहता है, सुनता है। जो यहाँ से वक्ता अगर उल्टा सीधा बोलता है तो भी वो बोलते नहीं, बताते कुछ नहीं, चुपचाप सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, पाया नहीं। तो यहाँ बोलने वाला कुछ पा लिया है ऐसा नहीं, उसने कुछ सीख लिया है वाणी, गुरु वाणी से, साधकों से या साध से उसने कुछ सीख लिया है। गुरुवाणी को दोहराने का प्रयास करता है। ये जरूरी नहीं है कि उसने कुछ पा लिया है। जो पा लेता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि चुप होने का आदेश है। चुप होने का आदेश। जो बोल रहा है वो अपने कर्मों को झेल रहा है। जो वक्ता बन के आता है वो ज्ञानी नहीं है, ध्यानी नहीं है, वो अपने कर्मों को भोग रहा है। आंतरिक रहस्य रचना जिनके पास हो, उस किताब में वो लोग भाई लोग देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो लोग शरीर से ज्यादा पाप करते हैं, संत सदगुरु उनसे शरीर की ज्यादा सेवा लेकर के उनके कर्म को काटते हैं। जो मन से ज्यादा पाप करते हैं, उनसे मन की सेवा लेकर के उनके मन के पाप काटते हैं। इसी प्रकार जो लोग वाणी से ज्यादा अपराध करते हैं, पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया, शराब पी है, गाली दी है, क्या किया है, कितने अपशब्द कहे हैं दुनिया वालों को, वो जो कर्म चढ़े हैं वो जब तक कटेंगे नहीं तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत सदगुरु क्या करते हैं, उससे वाणी की सेवा लेते हैं। तो मैं अगर कुछ यहाँ से कहे उनकी वाणी दोहरा रहा हूँ तो मैं अपने कर्मों की सजा भोग रहा हूँ। मैं साधक नहीं हूँ, मैंने कुछ पाया नहीं है। मैंने भजन किया तो है, मगर क्या क्या पाया है ये मुझे खुद ही नहीं पता। तो मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो संतों की वाणी है उसी को दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं तो अपने कर्मों की सजा भोग रहा हूँ। तो भाइयों बहनों, ये गुरु की दौलत है, और गुरु की दौलत पाने के लिए रोना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी इनसे। कहाँ? घाट पे साधन भजन में बैठिए और यहाँ पर रोइए, जीवात्मा का पल्लू फैलाइए, उससे भीख मांगिए। इन हाथों से नहीं, इस जबान से नहीं, इस जबान से नहीं कहना, ना इस हाथ से भीख मांगनी। जीवात्मा के पल्लू को फैलाइए और उससे जोड़ करके भीख मांगिए। यानी मन बुद्धि चित्त यहाँ पर रोकिए। जीवात्मा का पावर निरत है, उसको जब पा लेंगे तब गुरु से भीख मांगिए तो वो कामयाब होगी। और गुरु की दया तो ऊपर से आ ही रही है, मिलेगी, कार्य होगा। तो भाइयों बहनों, ये है साधन भजन का तरीका। और करना क्या है? बड़ा सुंदर लिखा है, मन मल्लाह नाव ना बूढ़े। ये साधना की नाव जो है, सुमिरन ध्यान भजन की नाव जो है, ये पहले मन चलाता है, मन को चलाना। पहले मन चलाएगा, परंतु जब जीव आत्मा जग जाएगी तब मन पीछे हो जाएगा। जीव आत्मा का पावर ज्यादा है, वो गुरु से मिल जाती है और गुरु के साथ हो लेती है, मगर मन पहले स्थान तक साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि मन पहले स्थान से आया है। इसलिए पहले स्थान तक मन नहीं साथ छोड़ेगा और ये उधम मचाता रहेगा।
और जब तक गुरु को रिझा नहीं पाएंगे, मन को रोक नहीं पाएंगे। ये बड़ा यकीन है। मन को रोकना आसान नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा। ये सामने जो बैठे हैं संत सद्गुरु, इनको जब रिझा ले जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, इनके पावर से मन जो है शांत होगा। और माया इतनी विकराल है कि वो दूसरे स्थान तक साधक को नहीं छोड़ती, दूसरे स्थान तक जय गुरुदेव। हाँ, बात यह है कि गुरु की दौलत है, गुरु से भीख मांगनी पड़ेगी। क्या हमने कभी भीख मांगी? अपने अपने मन में तलाश करिए, अपनी अपनी क्रिया सब लोग जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। साधन में भजन में बैठे मन बुद्धि चित्त को रोक करके, निरत को जोड़ करके, निरत के पावर से गुरु से जब भीख मांगेंगे तब गुरु दया करेंगे। और वैसे दया तो गुरु की 24 घंटे हो रही। इस समय भी इनको वो नाम दान देते हैं, उस पर दया 24 घंटे वो करते रहते हैं। परंतु स्वामी जी ने बार बार कहा, बच्चा जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाओगे तब तक तुम्हारी मदद पीछे से करेंगे। हाथ पकड़ के खींचेंगे नहीं, आगे से नहीं खींचेंगे, पीछे से धक्का लगाते। अभी हम अगर हमारा भजन पक्का नहीं हो पा रहा है तो हमको दया तो मिल रही, मगर स्वामी जी पीछे से धक्का लगा करके ढकेल देते हैं, बढ़ो आगे जल्दी। और हम उनकी बात मानते नहीं, हमारा कल्याण कैसे होगा? और जब जीव आत्मा जग जाएगी, और जीव आत्मा जग जाएगी, गुरु के पास पहुंच जाएगी, दर्शन कर लेगी, तब हाथ पकड़ लेते हैं, तब कुछ नहीं करना, फिर आगे की सतगुरु जाने।